बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स पर नोट तहरीर करें और हार्मोन्स के फंक्शंस और हार्मोन्स की दर्जाबंदी बयान करें। ये सवाल इंशाइया तर्ज में भी आ सकता है और इसके साथ साथ मरूज़ी तर्ज के हवाले से ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसकी जो तारीफ़ें यहाँ हम पढ़ेंगे इसमें से MCQs बनाए जा सकते हैं और अक्सर औकात पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का मेडिकल फील्ड का तालीमी रहनुमाई का सबसे बड़ा चैनल, जो देता है आपको बेहतरीन किस्म के वीडियो लेक्चर्स। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ फार्मेसी असिस्टेंट के तलबा के लिए एक गुड न्यूज़ है, वो ये कि फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए पेपर ए और पेपर बी और प्रैक्टिकल पेपर सी के मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स और मुकम्मल नोट्स तैयार हो चुके हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ये मुकम्मल नोट्स और पूरी किताब के मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स हासिल करना चाहता है तो वो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। चलें अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स की तारीफ़। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिख दी हैं कि हार्मोन्स के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें, हार्मोन्स की तारीफ़। उसके बाद है जी एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, उसकी तारीफ़। हार्मोन्स के अफ़आल क्या होंगे, हार्मोन्स की दर्जाबंदी क्या होगी। उसके बाद देखेंगे गदूद ग्लैंड्स क्या होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चंद अहम हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन। इन तीनों की थोड़ी थोड़ी तफसील के साथ इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद है चंद मशहूर ग्लैंड्स, इंतहाई इम्पॉर्टेंट और मशहूर ग्लैंड्स, और फिर उनसे पैदा होने वाले हार्मोन्स। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। इसकी तारीफ़ कुछ ये इस तरह से करते हैं कि ये दरअसल एक कीमियाई मरकब है या केमिकल मरकब है, जिसको खुलिया या खुलियों का ग्रुप, यानी कि कोई एक सेल या नंबर ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करता है, बॉडी फ्लूइड के अंदर खारिज करता है। यानी कि एक सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स को कोई ख़ास कीमियाई मरकब को खारिज करेगा। कहाँ पे खारिज करेगा, बॉडी फ्लूइड्स में। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, मायाजात हैं, जो मायाजात हमारे जिस्म में मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ये सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स ख़ास किस्म का केमिकल प्रोड्यूस करेगा और हमारे जिस्म के अंदर मायात में छोड़ देगा। तो इनको कहते हैं हार्मोन्स, इस ख़ास केमिकल को। तो ये केमिकल मरकब होता है जिसको खुलिया या खुलियों का ग्रुप बॉडी फ्लूइड्स के अंदर खारिज करता है। और ये केमिकल मरकब जिस्म के दूसरे खलियों पर, यानी कि सेल्स पर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल सरंजाम देता है। क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, इसलिए ये जिस्म के दूसरे इंपॉर्टेंट सेल्स को कंट्रोल करता है और फिजियोलॉजिकल कंट्रोल प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ये क्या बला है, एंडोक्राइन का मतलब है डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जिनके साथ कोई नाली वगैरह अटैच नहीं होती, यानी कि नालियों के बगैर गदूद। उर्दू में इसे गदूद कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे ग्लैंड्स कहते हैं। तो यानी कि वो ग्लैंड्स या वो गदूद जिनके साथ कोई नालियाँ अटैच नहीं होती, नालियों के बगैर गदूद, नालियों के बगैर ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स, उनको कहते हैं एंडोक्राइन। फिर एंडोक्राइनोलॉजी, लॉजी का क्या मतलब हुआ, लॉजी कहते हैं इल्म को। यानी कि तारीफ़ इसकी कुछ इस तरह से बनी कि हार्मोन्स और ग्लैंड्स के साइंसी मुतालिया को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। यानी कि एंडोक्राइन का मतलब हो गया डक्टलेस ग्लैंड और उसका मुतालिया। डक्टलेस ग्लैंड्स यानी कि ग्लैंड्स और उनसे खारिज होने वाली रतूबत जो किसी नालियों में नहीं होती बल्कि बगैर नालियों के खारिज कर दी जाती है बॉडी फ्लूइड्स में। तो ग्लैंड्स और उनसे खारिज होने वाले हार्मोन्स का साइंसी तौर पर मुतालिया क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। तो अब बात करते हैं हार्मोन्स के अफ़आल पे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स। चले हार्मोन्स के अफ़आल से पहले हम देख लेते हैं गदूद या ग्लैंड्स क्या होते हैं। ये जो अभी हमने पढ़ा कि ये खलिया या खुलिया का ग्रुप होता है, कहता है कि ये एक ख़ास किस्म का खुलिया सेल या खुलियों का ग्रुप होता है जो हार्मोन पैदा करते हैं, मसलन पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स। दो मैंने एग्जांपल्स भी दे दी हैं इसकी।
तो अब ग्लैंड्स में और हार्मोन्स में क्या फ़र्क हुआ कि ये ग्लैंड्स हैं और ये हार्मोन्स हैं। यानी कि ग्लैंड्स या गदूद वो खुलियों का ग्रुप है, वो खुलिया या खुलियों का ग्रुप है जो ख़ास केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जो ख़ास किस्म के हार्मोन्स पैदा करते हैं या ख़ास किस्म का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी फ्लूइड में डालते हैं। और ये जो ख़ास किस्म का केमिकल प्रोड्यूस होता है ग्लैंड्स के अंदर, उस ख़ास किस्म के केमिकल को हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, दोनों में डिफरेंस भी वाज़े हो गया। अब है हार्मोन्स के अफ़ाल कि हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। हार्मोन्स रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज़ करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क आप ज़हन में रखेंगे कि ये जो हार्मोन्स हैं इनका भी ताल्लुक तो रिएक्शन के रेट के साथ है, लेकिन ये हार्मोन्स रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं। यानी कि ना तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ने देंगे और ना ही बहुत ज़्यादा कम होने देंगे, बल्कि उसको दोनों को एतदाल में रखते हुए उसे कंट्रोल रखेंगे और कंट्रोल्ड सिस्टम चलता रहेगा। और जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़ार हा इंसानों को पैदा किया, करोड़ हा अरब हा इंसानों को पैदा किया और उनके अंदर हार्मोन्स को पैदा किया, हार्मोन्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ हज़ारों किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं और ना तो वो रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होते हैं ना ही स्लो होते हैं, बल्कि एक मखसूस स्पीड के साथ चल रहे हैं। यानी कि हम खाना खाते हैं तो वो एक मखसूस स्पीड के साथ हज़म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। पानी पीते हैं तो उसकी एक मखसूस रेशियो है कि मखसूस टाइम के बाद वो जिस्म से खारिज हो जाता है। तो हर चीज़ के लिए एक मखसूस टाइम है और एंजाइम्स रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, जबकि हार्मोन्स उन रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं, ना बढ़ने देते हैं ना कम होने देते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन नंबर 2। फंक्शन नंबर 2 क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। हमारे जिस्म में यानी कि मिलियंस के तादाद में यानी कि सेल्स मौजूद हैं, तो सेल के अंदर कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी और कौन सी चीज़ सेल से बाहर जाएगी, इस चीज़ को कंट्रोल करने वाले कौन है? हार्मोन। यानी कि यही हार्मोन सेल मेम्ब्रेन, सेल के बाहर वाली तह को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। भी कौन सी चीज़ एंटर होनी है, इजाज़त किसको देंगे, वही चीज़ एंटर हो गई, और कौन सी चीज़ सेल से बाहर खारिज होगी वो भी हार्मोन्स परमिशन देंगे, इजाज़त देंगे और वो बाहर खारिज होगी। यानी कि ट्रांसपोर्ट को ये कंट्रोल करते हैं, इन आउट को कंट्रोल करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे है कि ये बॉडी सेक्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं। बॉडी सेक्रेशन यानी कि हमारे जिस्म में पैदा होने वाले जो फ्लूइड्स हैं, हमारे जिस्म में फ्लूइड जो पैदा हो रहे हैं या सेक्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो उस बॉडी सेक्रेशन को भी ये कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ग्लैंड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं हार्मोन्स की दर्जाबंदी। हार्मोन्स की दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। फर्स्ट वन है पेप्टाइड्स। देखिए ये जो पेप्टाइड्स हैं ये हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं। याद कर लें, नोट कर लें कि तकरीबन सारे के सारे हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं। जब हम दूसरी की बात करेंगे तो ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं, लेकिन उस प्रोटीन की क्योंकि दर्जाबंदी करते हैं तो मखसूस किस्म की प्रोटीन का नाम भी बताया हुआ है कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये हार्मोन्स ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। तो ये मखसूस है, स्टेरॉइड है, वो अमाइंस हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। 5 मेजर ग्रुप यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं और उनकी 2-2, 3-3 मिसालें भी डिस्कस की जा रही हैं। ये हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, पहला कौन सा है जी? इंसुलिन। ये जो हमारा पैंक्रियाज में पैदा होता है, पैंक्रियाज के अंदर फ्लूइड प्रोड्यूस होता है और बॉडी में खारिज होता है, उसे इंसुलिन कहते हैं। पैंक्रियाज को उर्दू में लबलबा भी कहते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में जो लबलबा होता है, लबलबा से एक ख़ास किस्म की रतूबत पैदा होती है, पैंक्रियाज से ख़ास किस्म की रतूबत पैदा होती है। उस रतूबत को हम क्या कहते हैं? इंसुलिन। उस ख़ास किस्म की रतूबत को या हार्मोन को क्या कहते हैं? इंसुलिन। इसके बाद है दूसरे नंबर पे है ऑक्सीटोसिन। ये दूसरा है, ये भी पेप्टाइड्स हार्मोन है। तीसरे नंबर पे है जी ग्लूकोजन। क्या? ग्लूकोजन। और चौथे नंबर पे है जी ग्रोथ हार्मोन। यानी कि नश्व नुमा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स हैं जो कि हमारे जिस्म में पैदा होते हैं। और ग्रोथ हार्मोन्स को किस कैटेगरी में रखते हैं? पेप्टाइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद है जी नंबर 2 ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन?
ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी हार्मोन्स की एक किस्म है और ये हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन ही होते हैं। मसलन यहाँ पे एक है थायराइड का हार्मोन का मैंने एग्जांपल दी हुई है, थायराइड का हार्मोन TSH। ये थायराइड के मुख्तलिफ हार्मोन होते हैं, T3, T4, TSH। अगर किसी को गले का मसला हो, गिलड़ की बीमारी हो, गले का मसला हो, उसके हार्मोन्स में मसला हो, तो उसे ये थायराइड के टेस्ट करवाए जाते हैं, T3, T4, TSH। ये उनमें से इम्पॉर्टेंट टेस्ट है TSH। और दूसरा टेस्ट है जी, दूसरा हार्मोन है HCGH। टेस्ट का मतलब होता है, क्योंकि ये हार्मोन जिस्म में तो पैदा हो रहे हैं, तो जब हम टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि TSH जिस्म में जो नॉर्मल मिकदार में पैदा होना है वो नॉर्मल मिकदार में ही पैदा हो रहा है या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, क्या वजह है, तो उसको फिर चेक किया जाता है टेस्ट में। दूसरा है जी HCGH, ये भी हार्मोन की एक किस्म है। ये कौन सा हार्मोन है? ह्यूमन क्रियोनिक गनेडोट्रोफिन हार्मोन। दोबारा सुन लें, ह्यूमन क्रियोनिक गनेडोट्रोफिन हार्मोन, HCGH इसे कहते हैं। दो किस्म के हो गए। अब बात करते हैं स्टीरॉइड्स की। स्टीरॉइड ग्रुप होता है जिसको तकरीबन मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला हर स्टूडेंट जानता है कि स्टीरॉइड्स क्या चीज़ें हैं। तो ये कुछ स्टीरॉइड्स, जैसे हम डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, सोलोकार्टिफ का इंजेक्शन लगाते हैं, वो सारे स्टीरॉइड्स होते हैं। वो बाहर हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, हम उसे केमिकल को आर्टिफिशियली तौर पे, मसनूई तौर पे अद्वियात को बनाते हैं और जिस्म में दाखिल करते हैं। लेकिन स्टीरॉइड्स की कुछ ऐसी इकसाम भी हैं जो हमारे जिस्म में ऑटोमेटिकली पैदा हो रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन। नंबर 2 टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टिस, ये मेल जेनिटल ऑर्गन के जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है जी एल्डोस्टेरॉन। चौथे नंबर पे है जी एस्ट्रोजन। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इनकी डिटेल पेपर B में तफसील के साथ इनको हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एमाइंस की। एमाइंस में दो एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 एपिनेफ्रीन। कौन सी नेफ्रीन? परवीन नहीं भाई मेरे, परवीन नहीं। कौन सी परवीन नहीं, नेफ्रीन। कौन सी नेफ्रीन? एपिनेफ्रीन, ठीक है, एपिनेफ्रीन। और दूसरा है एसिटाइल कोलिन। कौन सी कोलिन? एसिटाइल कोलिन। बस ये जहन में रखना है, एपिनेफ्रीन और एसिटाइल कोलिन। और 5वें नंबर पे हार्मोन्स की दर्जाबंदी में 5वें नंबर पे इंपॉर्टेंट है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में किस चीज़ को कंसीडर किया है? थायरॉक्सिन को। किस चीज़ को? नंबर 1 थायरॉक्सिन और नंबर 2 ट्राइऑइड थायरोनीन। कौन सी नीन? थायरोनीन। कौन सी नीन? ट्राइऑइड थायरोनीन। तो यहाँ तक मुख्तसर तफसील हमने बयान कर ली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किस चीज़ को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे? टेस्टोस्टेरॉन को डिस्कस करेंगे जी डिटेल के साथ, और इसके साथ इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन को भी हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इंसुलिन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन भी इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरॉन भी इंपॉर्टेंट है। इनके फंक्शन क्या हैं, मज़ीद इनके क्या फ़ंक्शन होंगे अकेले के, और उनके क्या इस्तेमालात होंगे, और इनके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हम कहते हैं चंद अहम हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरॉन। और उसके बाद फिर एक मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाले मशहूर ग्लैंड्स और फिर उन ग्लैंड्स के अंदर पैदा होने वाले हार्मोन्स। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये मरूज़ी तर्ज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।